व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस बीमारी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस मामले में हम जनाब बातचीत करने जा रहे हैं, वो है हेपेटाइटिस। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने कहा कि हेपेटाइटिस पे कोई बात की जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हेपेटाइटिस ए क्या है, किस वजह से ये फैलता है, इसके असबाब क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसके हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। तो आए हम सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं कि हेपेटाइटिस किस चीज़ की बीमारी है। हेपेटाइटिस असल में जिगर की बीमारी है। हमारे जिस्म में जिगर का जो काम है वो खून की सफाई करना है। यानी जिगर एक ऐसी फैक्ट्री है जो 24 घंटे हमारी जिस्म में जहरीले मादे जो खून में पाए जाते हैं उनकी सफाई करता है जिगर। और जिगर के अंदर असासी और तेजाबी दोनों मवाद पाए जाते हैं और कुदरती तौर पे ये इन दोनों मवाद के सीक्वेंस को मेंटेन रखता है। ये नहीं है कि तेजाब बढ़ जाता है या असासियत बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है, ये ज़रूरी प्रोटीन को कंट्रोल रखता है। और माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो ये बच्चे को आरबीसीज प्रोवाइड करता है जो जिगर का काम है। और हेपरिन की तौलीद करता है, यानी खून के जमने के अमल को जनाब ये उसमें सपोर्टिव एजेंट है, उसके लिए जनाब ये अहम किरदार अदा करता है। और ये मादनी अज्जा जिस तरह से आयरन है और कॉपर है हमारी ग़िज़ाओं में, उसको स्टोर करता है बॉडी में। नशास्ता जो ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाओं में जो नशास्ता चीज़ें पाई जाती हैं उनको जुज़्व बदन बनाता है। पस सेल्स की ये जनाब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करता है और जहरीले मादों को जिस्म से खारिज करता है, हरारत पैदा करता है और ईंधन का काम करता है। ये जिगर के बारे में, जिगर काम क्या करता है। अब आ जाते हैं हम जिगर की खुराक के ऊपर। जो चीज़ भी हमारे जिस्म में काम करती है ना, उसके लिए एक आला किस्म की खुराक चाहिए होती है। और जिगर की जो आला किस्म की खुराक है वो हमारी ग़िज़ा से ये रिफाइंड प्रोटीन इसकी डाइट है। जब हम ग़िज़ा में प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं तो जिगर के अफ़ाल सुस्त हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो हेपेटाइटिस ए, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जॉइंटिस, पीला यरकान, सुद्दी यरकान जिसे हम कहते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हो जाते हैं। तो जिगर का जो फुजला होता है वो सफरा होता है। सफरा जिगर किस तरह से खारिज करता है खून में से, ये जैसे हमने बात की एक एंटीटॉक्सिक एलिमेंट है, एंटीटॉक्सिक ऑर्गन है। तो ये खून से फासिद मादों को खारिज करता है, सफरा को खारिज करता है। बाइल डक्ट के जरिए ये जनाब बड़ी आंत पे डालता है और वहां से ये पखाने के रास्ते हमारा सफरा खारिज होता है। इसीलिए एक सेहतमंद आदमी के पखाने की रंगत हल्की पीली होती है या पीली होती है। जब इसे प्रोटीन मिलनी बंद हो जाती है, रिफाइंड प्रोटीन नहीं मिलती, तो इसके काम में खलल आ जाता है, जिसकी बिना पे सफरा को ये जिस्म से प्रॉपर खारिज नहीं कर पाता और वही सफरा जिगर के रास्ते खून में शामिल होकर हमारे जिस्म में नजर आता है। और उसी बीमारी को हम सुद्दी यरकान, हेपेटाइटिस ए, जॉइंटिस के नाम से पुकारते हैं। जिसमें सबसे पहली अलामत क्या होती है, इंसान के पखाने की रंगत का फौरी तौर पे तब्दील हो जाना। हाँ जी, पखाने की रंगत तब्दील हो जाती है, पीले से मिटियाले रंग का, मिट्टी रंग का, या हल्का हल्का सा जनाब स्याही माइल पखाना हो जाता है। और दूसरे नंबर पे मरीज को कब्ज की शिकायत होती है। दाहिनी तरफ पसलियों के नीचे दर्द की हल्की हल्के मीठे मीठे दर्द की अलामत होती है। और उसके बाद मरीज को कै आती है, मतली आती है, भूख नहीं लगती, उसके जनाब हाथ पांव में से तपिश का निकलना और इस तरह की कुछ अलामात पाई जाती है, जो कि जनाब हमारे सुद्दी यरकान, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस ए पर दलालत करती हैं कि ये इस शख्स को हेपेटाइटिस ए हो गया है। और इसमें हमने जो सबसे आसान जो बात है, जो इसका इलाज है, मुफ्त शुद्ध अद्वियात इसका इलाज है। यानी तुख्मे कासनी सुद्धों को तोड़ती है, अरके सौंफ सुद्धों को तोड़ता है। अरके सौंफ का इस्तेमाल, तुख्मे कासनी का इस्तेमाल, उसके बाद तुख्मे कसूस का इस्तेमाल, दार चीनी, नौशादर का इस्तेमाल, नौशादर जिगर के लिए बहुत अच्छा है, नीलोफर का इस्तेमाल, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आए हम एक नुस्खा शरबत दिनार के नाम से हम उस पर बात करते हैं, जो कि इसके लिए बहुत बेहतरीन है, जो कि हेपेटाइटिस ए और सी दोनों पे काम करता है। इसके अज्जा है तुख्मे कासनी 6 तोला,
नीलोफर 9 तोले, गुल सुर्ख ईरानी 6 माशा, पोस्त बीफ कासनी 9 तोले, गाव ज़ुबान 3 तोले, पानी 1.5 लीटर। इसमें शक्कर सफ़ेद डालकर पकाएं और 2 से 3 जोश देकर उतार लें और छान लें। बाद में इसको उतार के छान के इसमें रेवन चीनी 4 तोले मिलाकर रख दें। शरबत दिनार आपका तैयार है। आप इसके 2-2 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। ग़िज़ाओं में आपने मुर्ग, बड़े का गोश्त, चावल, चाय, सफ़ेद लाल दाल, पराठे, समोसे, पकोड़े, दही, अंडा, खट्टी तली हुई चीज़ें आपने फौरी तौर पे बंद कर देनी है और आपने उसके मिसाला जात में टमाटर और ये धनिए का इस्तेमाल आपने उसका बंद कर देना है। आप उसको ग़िज़ाओं में क्या ग़िज़ा दे सकते हैं, इसके अलावा ग़िज़ा सारी दे सकते हैं। फलों में आप उसे दें आम, खुबानी, खरबूजा, पपीता, गर्मा सरदा, अमरूद, खजूर, शहतूत, मीठे, शरीफा, गंडेरियां चबा कर दें। तो ये जनाब उसका इलाज है। नाश्ते में आप उसको रात को 10 बादाम भिगोकर सुबह आप उसे छील कर दें, साथ में 20 किशमिश और 1 चम्मच से 2 चम्मच रोगन बादाम चाय में डालकर उसको पिलाएं। ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। एक और मुजरब नुस्खा है, उसमें काला नमक ले लें, नौशादर ले लें, सुहागा बरियाँ, नरकचूर, पोस्त, हलीला काबली, हलीला स्याह, बाउबड़िंग, सूंड, ये हम वज़न लेकर 500 mg का कैप्सूल भर लें। अरके बादियान से 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। अल्लाह के हुक्म से वो कुछ दिनों में जनाब मरीज ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और नुक्ता देते चलें कि जब भी आप दमे का इलाज करते हैं तो पहले उसके जिगर का मुआयना करना होता है, क्योंकि बसा औकात मर्ज जिगर का होता है और हम दवाएं दमे की देते हैं, जिगर का साइज फैल जाता है जो कि फेफड़ों की फुलावट में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसको दमा हो गया है, लेकिन वो जिगर का मसला होता है। तो शनाख्त आपने करनी है, इलाज आपने आपको रिकमेंड कर दिया है, डाइट आपको बता दी है। इस वीडियो से मुतल्लिक कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में उनको डिस्कस कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब लोगों को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।